हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आर्थिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक भूगोल में हम आज पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन क्या है, परिवहन किस प्रकार के परिवहन की क्या विशेषता है, कौन सी सुविधा है, कौन सी असुविधा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक होता है कि परिवहन होता क्या है। परिवहन का मतलब है वस्तुओं या मनुष्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है उसके लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उस माध्यम को परिवहन कहते हैं। जैसे पुराने समय में परिवहन का साधन मनुष्य खुद ही होता था, क्योंकि यातायात के या परिवहन के साधन थे नहीं। तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता था तो खुद ही पैदल चल के जाता था। लेकिन तकनीकी के विकास के साथ साथ परिवहन के साधन विकसित हुए। प्रारंभ में पशुओं जैसे ऊंट, घोड़ा इत्यादि की पीठ पर चढ़कर आदमी दूसरे स्थान पर जाता था। तो देखिए, उस समय परिवहन का साधन जो था वो पशु शक्ति थी, जैसे घोड़े है, ऊंट है, ये थे। उसके पश्चात पहिए का आविष्कार हुआ और परिवहन के साधनों के रूप में गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। गाड़ी या रथ, इनका प्रयोग प्रारंभ हुआ। कालांतर में मशीनों का आविष्कार हुआ और यातायात के साधन के रूप में मोटर गाड़ी या रेल का विकास हुआ, रेल के इंजन बने। तो इस प्रकार से परिवहन के साधनों में निरंतर विकास होता गया। परिवहन का महत्व हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे मानव शरीर में धमनियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त का संचार करती है, रक्त को लेके जाती है, तो उनकी जो उपयोगिता मानव शरीर के लिए है, परिवहन के लिए परिवहन की वही उपयोगिता मानव समाज के लिए या हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है इसके लिए परिवहन की वही उपयोगिता होती है। तो यानी परिवहन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। परिवहन के बिना एक तरह से कहें तो हम एक प्रकार से फ्रीज हो जाते हैं, हमारे सारे कार्य बंद हो जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में जब 1-2 महीने के लिए परिवहन बंद हो गया था तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमें पता लगा कि हमारे जो बहुत सारे कार्य हैं वो परिवहन के ऊपर डिपेंड करते हैं। परिवहन के बिना हमारे बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं एकदम से। तो परिवहन की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, परिवहन कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। परिवहन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे इसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 भूतल परिवहन, नंबर 2 जल परिवहन और नंबर 3 वायु परिवहन। इसके पश्चात भूतल परिवहन जो है उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। अब हम इन सभी की उपयोगिता देखेंगे कि किस प्रकार के परिवहन की क्या विशेषता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भूतल परिवहन और भूतल परिवहन में हम देखते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बहुत ही अच्छा परिवहन का माध्यम है और काफ़ी प्राचीन समय से सड़क परिवहन जो है वो परिवहन का माध्यम रहा है। जैसे प्राचीन जो हमारी सभ्यताएं थी, जो रोम की सभ्यता थी या बेबीलोन की सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनमें भी कई जगह कच्ची पक्की सड़क बने हुए होने के उदाहरण मिलते हैं। तो यानी सड़कें परिवहन का अति प्राचीन माध्यम है। सड़कें वर्तमान में जो सड़कें पत्थरों से और डामर से पक्की सड़कें बनाई जाने लगी, कालांतर में सीमेंट से सड़कें बनाई जाने लगी और अभी वर्तमान में कई विकसित देशों में प्लास्टिक की सड़कें बनाने का भी प्रचलन हो गया है। तो यानी परिवहन के माध्यम भी इसमें सड़क परिवहन में भी कालांतर में सुधार होता रहा, विकास होता रहा और वर्तमान में ये उत्कृष्ट अवस्था में है।
लेकिन सड़क परिवहन मध्यम दूरी के यातायात के लिए या मध्यम दूरी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो दूरी बढ़ने के साथ साथ सड़क परिवहन है इसकी लागत बढ़ने लग जाती है। तो यानी सापेक्षिक रूप से यह जो दूरी बढ़ने के साथ साथ सस्ता होना चाहिए वो सस्ता हो नहीं पाता, जबकि दूसरे माध्यम हैं जैसे जल परिवहन है या रेल परिवहन है तो ये दूरी बढ़ने के साथ साथ सस्ता होता जाता है। लेकिन सड़क परिवहन एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि छोटी दूरी के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। लेकिन इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये डोर टू डोर सर्विस उपलब्ध करवा देता है, क्योंकि सड़क परिवहन है उसका विस्तार किसी गांव तक या किसी ढाणी तक या किसी के घर तक भी हो सकता है, यानी डोर टू डोर सर्विस उपलब्ध करवाता है ये हमें। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें सड़क परिवहन का ही कार्य होता है। सड़क परिवहन के बिना काम नहीं चलता, और वर्तमान युग में हम जिस युग में जी रहे हैं इसमें सड़क परिवहन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। रेल परिवहन या हवाई परिवहन या जल परिवहन के बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन सड़क परिवहन के बिना हमारा काम किसी भी हाल में नहीं चल सकता, क्योंकि रेल परिवहन और जो जल परिवहन है इनके विकास के लिए ही सड़क परिवहन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और ये होते हुए भी अगर सड़क परिवहन हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें तो हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि सड़क परिवहन जो है वो रेलें सभी गांवों तक रेलों का विस्तार नहीं हो सकता। जल परिवहन भी कई जगह होती है जहां से उपलब्ध हो सकता है, बाकी उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन सड़क परिवहन है वो किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, किसी भी स्थान पर उपलब्ध करवाया जा सकता है, और ये बाकी सभी जो परिवहन के माध्यम हैं उन सभी को एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी लागत है वो सापेक्षिक रूप से कम नहीं होती, जिस वजह से सड़क परिवहन का उपयोग वर्तमान में कम हो रहा है। मतलब और जो हैवी वस्तुएं गुड्स वगैरह है उसके क्षेत्र में तो सड़क परिवहन का उपयोग काफ़ी कम होता है। इसमें रेलों का या जल परिवहन का, जहाँ जल की सुविधा उपलब्ध होती है, इसका उपयोग होता है। दूसरा जो परिवहन का माध्यम है वो है भूतल परिवहन में रेल परिवहन। तो रेल परिवहन का काफ़ी सस्ता माध्यम है, लेकिन आरंभिक लागत इसमें काफ़ी अधिक आती है। इसको स्थापित करने में एक बार काफ़ी अधिक लागत आती है, यद्यपि बाद में ये बहुत ही सस्ती दर में चलता है और दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी सापेक्षिक लागत जो है वो बहुत ही कम होती जाती है। तो ये अधिक दूरी के लिए या ये कहें कि मध्यम प्रकार की दूरी के लिए यातायात का काफ़ी अच्छा माध्यम है रेल परिवहन। लेकिन आरंभिक अवस्था में रेलवे पटरी बिछाने के लिए या स्टेशन वगैरह का निर्माण करने के लिए या इंजन वगैरह रेल के डिब्बे वगैरह बनाने के लिए इसकी आरंभिक लागत अधिक है, लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद ये वर्षों तक बहुत ही कम लागत में संचालित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो रेल परिवहन है वो सड़क परिवहन की तुलना में मध्यम प्रकार की दूरियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन की ही आवश्यकता होती है हमें, क्योंकि छोटी छोटी दूरियों के लिए रेल परिवहन का विस्तार नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसी जगह होती है जहां हम रेल परिवहन का विस्तार नहीं कर सकते, जैसे पहाड़ी धरातल है या बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान है, तो उसमें पटरियाँ रेत से ढक जाती है। तो इस प्रकार से जो ऊंचा नीचा धरातल है, समतल धरातल नहीं है, वहाँ हम रेल परिवहन का विकास नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पर केवल सड़क परिवहन के द्वारा ही हमें काम चलाना पड़ता है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत में रेल परिवहन का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इसी प्रकार जहाँ पे ज़्यादा नदी नाले होते हैं वहाँ भी रेल परिवहन एक मुश्किल कार्य होता है, रेलें बिछाना। तो इस प्रकार से रेल परिवहन है वो मध्यम प्रकार की दूरियों के लिए एक अच्छा माध्यम है, और ये समतल धरातल वाले जगह पर इसका विस्तार अधिक है। जैसे भारत में हम देखें तो यूपी में इसका काफ़ी अधिक विस्तार है, क्योंकि यूपी में समतल धरातल है। और राजस्थान में अगर देखें तो हम इसके हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में, और जो ऐसे ज़िले हैं जहाँ समतल धरातल है वहाँ इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पहाड़ियाँ वगैरह होती है वहाँ ये इतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाता, क्योंकि यह एक इसके विकास में बाधा है। तो ये था रेल परिवहन। अब है जल परिवहन। देखिए जल परिवहन है जो परिवहन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, और
ये बहुत ही कम मतलब लागत में संचालित हो सकता है, लेकिन इसको स्थापित करने के लिए आरंभिक लागत की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है कि जल परिवहन हर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ अनुकूल दशाएँ चाहिए, जैसे वहाँ नदियाँ होनी चाहिए या समुद्र होना चाहिए। नदियाँ अगर है तो उनमें साल भर पानी बहते रहना चाहिए, और पानी का स्तर है वो भी मध्यम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है या पानी का स्तर बहुत कम हो रहा है तो ऐसे क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त नहीं होते। लेकिन इसको स्थापित करने के लिए आरंभिक लागत अधिक आती है, क्योंकि बंदरगाह वगैरह का विस्तार करना पड़ता है बंदरगाहों के विकास में, और जो ये परिवहन के लिए हम जिन जहाज़ों का निर्माण करते हैं इसमें अधिक लागत की आवश्यकता होती है। काफ़ी लंबी दूरी के लिए, हज़ारों किलोमीटर की दूरी के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यद्यपि इसमें समय अधिक लगता है जल परिवहन में, लेकिन जल परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। अगर समय की दिक्कत नहीं है तो हमें किसी और दूरी ज़्यादा है और जल परिवहन उपलब्ध है तो हमें जल परिवहन का ही उपयोग करना चाहिए। बाकी जो सड़क और रेल परिवहन है उनमें एक समस्या ये आती है कि बहुत बड़े आकार के जो कोई वैगन्स वगैरह होते हैं या कोई बहुत बड़े आकार का सामान होता है उसको रेल परिवहन व सड़क परिवहन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं कर सकते, किसी वस्तु को स्थानांतरित नहीं कर सकते। लेकिन जल परिवहन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सागर पर्याप्त मात्रा में खुले होते हैं, उनमें पर्याप्त बड़े आकार की वस्तुएं भी आसानी से दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सकती है। तो ये अगर सुविधा उपलब्ध है तो समय की दिक्कत नहीं है तो जल परिवहन सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। लंबी दूरियों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अब तीसरे प्रकार का जो परिवहन का माध्यम है वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, यानी इसका विस्तार अधिकांशतः 1900 के बाद ही हुआ है और वर्तमान में इसका विस्तार काफ़ी हो चुका है। लेकिन ये बहुत ही परिवहन का बहुत ही महंगा साधन है। इसमें आरंभिक लागत भी अधिक आती है और बाद में भी लगातार लागत अधिक आती है। लेकिन अगर किसी सामान को बहुत ही शीघ्रता से पहुंचाना है, बहुत ही जल्दी पहुंचाना है, तो उसको केवल वायु परिवहन के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। तो यानी ये बहुत ही द्रुतगामी है, लेकिन इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए इसके द्वारा केवल महंगे जो वस्तुएं हैं, बहुत ही महंगी चीज़ें हैं या बहुत ही शीघ्रता से ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति जिनको शीघ्र कोई यात्रा पूर्ण करनी है, वे इसका वायु परिवहन का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन के 4-5 माध्यमों के बारे में हमने चर्चा की। मुख्यतः 3 परिवहन के जो माध्यम होते हैं, भूतल परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, इनका तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।